आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सुपरवाइज़र बनने का सबसे आसान तरीका। ये वही तरीका है दोस्तों जिसको अपना के ही हमारे डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड मैनेजर, ट्रिपल डायमंड मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, जहाँ जितने भी बड़े बड़े लेवल हैं उन्होंने भी इसे अचीव किया है। और आप भी सुपरवाइज़र और बड़े बड़े लेवल अचीव करना चाहते हैं तो आपको इस सिंपल से फॉर्मूले को अपनाना होगा, उसको अपनी ज़िंदगी बनाना होगा, उसी को लोगों को सिखाना होगा। आप सुपरवाइज़र तो क्या, इस कंपनी में सबसे बड़े लेवल तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, और वो भी बहुत जल्दी। तो बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस कंपनी में अपना करियर बनाने की शुरुआत कर दी है, इसको चुन लिया है। उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने दुनिया की बेहतरीन कंपनी को चुना है अपना करियर बनाने के लिए। और आपकी कामयाबी आवश्यक है। आप ट्रेनिंग लीजिए, इसको सीखिए, इसको लोगों तक पहुँचाइए, अपने सीनियर से ट्रेनिंग लीजिए। और दूसरी मैं बधाई उन लोगों को देना चाहूँगा जिन्होंने ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अपना करियर बनाने की ठानी थी, बल्कि उन्होंने इस कंपनी में अपना पहला लेवल असिस्टेंट सुपरवाइज़र को भी अचीव कर लिया है। उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अपने जीवन के लिए। तो आइए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है कि सुपरवाइज़र कैसे बना जा सकता है। तो दोस्तों, सुपरवाइज़र बनने के लिए बड़ी आसान सी बात है कि हमें 2 महीनों में, किसी भी 2 कैलेंडर मंथ्स में हमें 25 सीसी करने होते हैं। जो अभी असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं और सुपरवाइज़र बनने की प्लान कर रहे हैं, सबसे पहला जो काम आपने करना है, मुझे उम्मीद है कि आपके पास अच्छी सी डायरी होगी, अच्छा सा पेन होगा। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यही चीज़ें आपके बिजनेस को 4 चांद लगा देंगी दोस्तों। और जो भी आपके पास अच्छी सी डायरी है, अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो आप डायरी को ख़रीद लीजिए। और डायरी के पहले पन्ने पर आपने सबसे पहले क्या लिखना है, अपना नाम, और उसके नीचे आपने लिखना है कि आप सुपरवाइज़र किस डेट को बनना चाहते हो। आज अगर 7 दिसंबर 2019 चल रहा है दोस्तों, और अगर आपने ठानी है कि आपने 31 जनवरी 2020 तक सुपरवाइज़र बनना है, और ये आप अपनी कॉपी पे लिख दीजिए। क्योंकि मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं दोस्तों कि जब किसी चीज़ को, जब कोई गोल को, जब किसी लक्ष्य को हम लिख देते हैं, उसको बार बार देखते हैं, तो उसको पूरा करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर पैदा होती है कि मैंने लिख दिया है और मैं इसको करके रहूँगा। और जितने भी आपकी टीम में अभी तक पर्सन हैं, चाहे वो 2 हैं, चाहे वो 5 हैं, चाहे 7 हैं, सबको बता दीजिए कि मैं 31 दिसंबर, जहाँ जो भी डेट आपने चूज़ करी है, उस डेट को मैं सुपरवाइज़र लेवल अचीव करने वाला हूँ। और देखना दोस्तों कि सारी कायनात, ये यूनिवर्स आपकी सहायता करेगी सुपरवाइज़र लेवल को उस डेट से भी पहले पूरा करने में। तो आप इसको सबसे पहले लिख दें। डायरी पे आपने डेट लिख दी है कि आपने इस डेट को सुपरवाइज़र बनना है। तो अब हमें कुछ ऐसे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, बिजनेस टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे पास होने चाहिए। क्योंकि हमारा काम क्या है, लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाना। अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखाओगे तो आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए, जैसे कि बिजनेस फाइल आपके पास होनी चाहिए, आपके पास कंपनी का डैफ फॉर्म होना चाहिए, अच्छे पेन और अच्छी डायरी के साथ साथ आपका जो ड्रेसअप है दोस्तों बहुत अच्छा होना चाहिए। आप एक बिजनेस अगर कर रहे हो तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लुक्स, आपके कपड़े एक बिजनेसमैन जैसे लगने चाहिए। और जो लोग भी आपके आसपास रहते हैं ना, उन लोगों को आप में चेंजेस दिखने चाहिए कि ये बंदा पहले ऐसे रहता था, अब इनमें चेंजेस कैसे आ गए। दूसरा काम आपने ये करना है कि जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन गए हो, मुझे उम्मीद है कि आपके सीनियर ने आपको इस बिजनेस के सबसे इजी की पॉइंट है कामयाबी का वो बता दिया होगा, दैट इज़ 4 सीसी। दोस्तों 4 सीसी हमारे बिजनेस की एक ऐसी चाबी है, अगर आपने वो करना सीख लिया, आप ज़िंदगी की उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हो जिन ऊंचाइयों पर आप कभी पहुंचना चाहते हैं। सिर्फ 4 सीसी का बिजनेस करना सीखना है और आप डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड मैनेजर, ट्रिपल डायमंड मैनेजर कब बन जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सबसे पहला पॉइंट यही है कि 4 सीसी करना सीखना है। 4 सीसी करने का बड़ा ही आसान तरीका है, मैंने एक डायमंड मैनेजर की ट्रेनिंग में सुना था। वो ये कहता है कि हर मंथ वो 1 सीसी की रिटेलिंग करता है और 5% को हर महीने एएस करवाता है। मतलब कि 5 लोगों को एएस कराता है। 10 सीसी ये हो गए, 1 सीसी वो रिटेल करता है। मतलब एक डायमंड मैनेजर होने के बावजूद भी वो हर महीने 11 नए सीसी का काम कर रहा है। लेकिन हमने तो अभी स्टार्टिंग में सिर्फ 4 सीसी को करना सीखना है। वो उसका सबसे आसान तरीका यही है कि 1 सीसी को आप रिटेल करो और 2% को अपने साथ हर महीने इस बिज़नेस में अगर आप लेके आते हो तो 2% का असिस्टेंट सुपरवाइज़र करवाते हो तो 2 और 2 4 सीसी आपके नए हो जाते हैं। और 1 सीसी जो आपने रिटेल करा
टोटल आपने 5 सीसी नए करते हो। और आपको पता ही है दोस्तों कि कंपनी ने जो बंदा हर महीने 5 सीसी एक्टिव रहता है उसके ऊपर बड़े अच्छे अवार्ड्स निकाले हुए हैं, जो हमारे कंट्री मैनेजर हरीश सिंगला जी ने देना शुरू किया है। तो आपने 5 सीसी एक्टिव रहना सीख लिया, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने 4 सीसी करने सीख लिए। और अगर आपने ये करना सीख लिया और अपने साथ आपने 3 लोगों को, सिर्फ 3 लोगों को दोस्तों यही काम करना सिखा देते हो, मतलब 4 सीसी आपने करे, 4 सीसी आपने उन 3 लोगों को करना सिखा दिया, तो दोस्तों आपके 16 सीसी हर मंथ के होने स्टार्ट हो जाते हैं। और आपको पता ही है कि कोई भी लेवल करने के लिए हमें 2 मंथ का टाइम मिलता है, और आपने 16 सीसी 1 महीने में करे। अगर आपने ये करना सीख लिया दोस्तों तो दूसरे महीने तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इतना तो होना ही होना है, 16 सीसी अगले मंथ होंगे और आपके 32 सीसी हो जाते हैं दोस्तों। और 32 सीसी टोटल हुए आपके, लेकिन सिर्फ 25 सीसी पर आप सुपरवाइज़र बन जाते हो दोस्तों, और आप 4 सीसी एक्टिव भी रहना शुरू कर देते हैं। तो कंपनी का मैगज़ीन जो 20-25 लाख लोगों के घर पर जाता है, आपका नाम उस पर आता है। और नेक्स्ट सक्सेस डे जो भी होगा, जिस मंथ में आपने अचीव करा है, उसके अगले मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ जब सक्सेस डे आएगा, आपको कंपनी द्वारा एक पिन दी जाती है, कंट्री सेल्स मैनेजर के साथ फ़ोटो खिंचवाने का मौका मिलता है। आपको पहली बार शायद मौका मिलता है इतनी बड़ी स्टेज के ऊपर आने का, जिसको 7, 8 या 10 हज़ार लोग देख रहे होते हैं। तो ये बड़े ही फ़ख्र की बात होती है दोस्तों जब आपका नाम एक मैगज़ीन में आता है। मुझे पता है कि कुछ लोगों के लिए क्लास में 2 या 3 या 5 लोगों ने भी कभी ताली नहीं बजाई होती, लेकिन यहाँ पर जब आप सुपरवाइज़र बनते हो, आप स्टेज पर आते हो, तो आपके वहाँ पे 7, 8 या 10 हज़ार बंदा आपके लिए ताली बजा रहा है। आपके पेरेंट्स के लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि हमारे बच्चे के लिए तालियां बज रही हैं। तो ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से आपकी उड़ान शुरू होती है दोस्तों, और आपको अपने ऊपर गर्व करना चाहिए कि आपने इतनी अच्छी कंपनी का पार्ट बनने का 2 महीने पहले या 3 महीने पहले डिसीजन लिया था, जो धीरे धीरे पूरा होता नज़र आ रहा है दोस्तों। और सुपरवाइज़र बनते ही आपका जो डिस्काउंट है, जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र पे 30+5 का चल रहा था, यहाँ पर 30+8 का हो जाता है। आपको 38% अपनी परचेज़ के ऊपर डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। मतलब कि अगर आप रिटेलिंग करते हो तो आपको 38% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपके जो नीचे पर्सन काम कर रहे हैं, जो 4 सीसी, 3 सीसी या 5 सीसी का काम कर रहे हैं, उनका जितना भी काम होगा, उनके किए हुए काम के ऊपर आपको 3% टीम बोनस आता है दोस्तों, जिसको मिला के आपका मंथली चेक बनता है। अगर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि कितना चेक आता है सुपरवाइज़र पे, उसका भी हम एक अंदाज़ा छोटा सा लगा लेते हैं दोस्तों। आइए, जैसे कि मैंने बताया कि आपने 2 या 3% को इस सिस्टम में नया लेके आना है दोस्तों। याद रखना हमेशा, जो डायमंड मैनेजर करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं, वो भी हर मंथ अपने साथ 5-10 लोगों को लेके आते हैं सिस्टम में, उनको असिस्टेंट सुपरवाइज़र कराते हैं, उनको एक नई ज़िंदगी की राह दिखाते हैं। आप तो अभी बहुत ही छोटे लेवल पर हो, आपको तो इस काम को सीखना है अभी, आपने तो बहुत दूर तक जाना है। और आप भी आदत बनाइए कि हर मंथ कम से कम 2 या 3 लोगों को मैंने इस सिस्टम में लेके आना है, उनको मैंने 4 सीसी करने सिखाने हैं। और यहाँ पर आप 1 सीसी रिटेल करते हो सुपरवाइज़र बनने के बाद, और 1 सीसी आपको पता ही है दोस्तों तकरीबन 15,000 का होता है। और 15,000 के ऊपर अगर आप अपना डिस्काउंट निकालते हो, 38% डिस्काउंट आपको अपनी पर्सनल परचेज पर मिलता है, जो कि 30% कैश मिलता है और 8% आपके बैंक में आता है। और टोटल तकरीबन 5700 के आसपास आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है, जो आपको कैश प्लस आपके बोनस बैंक में आ जाता है। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि 2 से 3 बंदे आप नए लेके आते हो, बड़े बड़े जो डायमंड मैनेजर हैं दोस्तों, वो भी 5-10 बंदों को लेके आते हैं। आप इस बिज़नेस को सीख रहे हो, आपने तो सिर्फ 2 या 3% को इसमें रिक्रूट करना सीखना है। और अगर आप 3 बंदों को भी मंथली रिक्रूट करते हो, उनको 2 सीसी करवाते हो, तो आपके 6 सीसी का बिजनेस होता है। और 6 सीसी के बिजनेस के ऊपर सुपरवाइज़र को 23% का टीम बोनस आता है नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर से, जो बनता है 20,700 दोस्तों, जो कि आपके अगले मंथ की 15 तारीख को आपके बैंक में आ जाएगा। अगर 15 को छुट्टी होगी तो वो 14 को आ जाएगा, 14 को छुट्टी होगी, 15 को छुट्टी होगी तो वो 13 को आ जाएगा। तो अभी दोस्तों आपने क्या काम किया, आपने 1 सीसी की रिटेलिंग करी, और 1 सीसी की रिटेलिंग के साथ साथ आप 3 नए लोगों को इस सिस्टम में लेके आए, और आपको 5700 एक बोनस बना आपका, जिसमें से 30% कैश होगा और बाकी आपके 8% बैंक में आएगा, और 20,700 आपको बोनस मिलेगा आपके बैंक में आएगा, जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करने पर आता है 23%। और आपने टोटल दोस्तों 7 सीसी करे। अब पिछले मंथ आपके साथ 3 बंदे थे जिनकी सहायता से आप सुपरवाइजर बने थे, अगर ये 7 सीसी करना आप उन्हें भी सिखा
दिया, क्योंकि हर बंदा ग्रो करने आया है। अगर किसी ने 1 महीने 1 सीसी करा है तो दूसरे में 2 सीसी करना सीख जाएगा और तीसरे में वो 4 सीसी करना सीख जाएगा और ऐसे ही धीरे धीरे वो मैनेजर बन जाता है। दोस्तों यही बिजनेस की सच्चाई है, यही कुदरत की सच्चाई है। बंदा आगे बढ़ता ही रहता है। और आपने पिछले मंथ उनको सिर्फ 4 सीसी का बिजनेस करना सिखाया था, अब आपने जो आपने करा वही बिजनेस उनको करना सिखाना है। अगर वही 3 लोग भी आपके साथ यही 7 सीसी जैसे आपने की है वैसे वो खुद करते हैं, मतलब 1 सीसी की वो रिटेलिंग करते हैं और 3 नए बंदों को स्पॉन्सर करते हैं, तो आपको 9450 रुपीज़ दोस्तों आपका बोनस आया 3% आपके ही बनाए हुए पिछले मंथ के असिस्टेंट सुपरवाइजर से। और अगर आप तीनों पेमेंट्स का टोटल करते हो दोस्तों तो 35,850 रुपीज़ आपका बोनस बना महीने का। दोस्तों आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि सुपरवाइज़र बनने के साथ आप 35,000 रुपया लगभग आपने कमाया भी है। और अभी आप अपने आसपास नज़र मार के देखिए दोस्तों कि जो लोग जॉब कर रहे हैं ना 30-35 हज़ार की, उनके टारगेट्स पे निगाह मारिए, उनकी टेंशन पे निगाह मारिए, छुट्टी नहीं मिलती उनको दोस्तों, बहुत सारा उनके ऊपर प्रेशर होता है, बॉस को भी खुश करना पड़ता है, टारगेट को भी पूरा करना पड़ता है। और मैंने देखा है दोस्तों कि जिस बंदे का आमतौर पर 30-35 हज़ार की सैलरी जिसकी होती है उसका कम से कम 4-5 लाख रुपए का टारगेट भी होता है, उसको फील्ड वर्क भी करना पड़ता है, अपनी मर्जी का वो मालिक नहीं होता। सुबह 9-10 बजे जो उसके ऑफिस का टाइमिंग है उसको वहाँ जाना भी पड़ता है और शाम को 5-6 बजे तक वहाँ बैठना भी पड़ता है, रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है। जैसा कंपनी का शेड्यूल है उसे फॉलो करना पड़ता है, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकता। आप सुपरवाइजर बने हैं, थोड़ी सी मेहनत जरूर हुई है दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे जो मेहनत करते जाएंगे वैसे वैसे आप फ्री होते जाओगे। जॉब में बंदा क्या करता है कि जैसे उसकी 35,000 सैलरी है, थोड़ा सा अगर वो फंसा हुआ है, कल को अगर उसकी सैलरी 50 हो जाएगी वो और ज़्यादा फंस जाएगा, उतना ही वर्कलोड उसके ऊपर बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है कि जो जॉब्स करते हैं, कुछ जॉब्स ऐसी हैं कि जैसे ही फेस्टिवल्स का सीज़न आता है या छुट्टियों का सीज़न आता है उनका वर्कलोड बढ़ जाता है। लेकिन फॉरएवर आपको ऐसी पावर देती है दोस्तों, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप जब चाहे काम कर सकते हैं, जहां चाहे काम कर सकते हैं, जिसके साथ चाहे काम कर सकते हैं। जॉब में 35,000 तो चाहे मिलता है, लेकिन कई बार हमें ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ता है जो लोग हमें पसंद ही नहीं होते, पर मजबूरी के चलते हमें वो काम करना पड़ता है, चापलूसी भी करनी पड़ती है, पॉलिटिक्स का भी शिकार होना पड़ता है। और यहाँ पर आपने 35,000 कमाए हैं, सुपरवाइज़र बने हो, स्टेज पर आओगे, लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, मैगजीन में आपका नाम आएगा जो 20-25 लाख लोगों के घर जाएगा और आपके लिए बड़ी फ़ख्र की बात होगी, आपके पेरेंट्स के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन जॉब में मुझे पता है कि अगर 50,000 कमाने वाला भी कोई एम्प्लॉई है ना, अगर उसको छुट्टी चाहिए होती है तो 5-6 दिन पहले बताना पड़ता है और कई बार वो भी अप्रूव नहीं होती, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस खुद देखे हैं जहां पर लोगों को जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था। अब वो काम तो कर नहीं सकते, इलाज तो कराना ही पड़ेगा। अगर डॉक्टर ने एक्सीडेंट के चलते, इलाज के चलते उनको 15 या 20 दिन की बेड रेस्ट बोल दी, और मुझे पता है दोस्तों उनको 15-20 दिन की छुट्टी नहीं मिलती, उनको जॉब छोड़नी पड़ती है और जैसे ही वो रिकवर होते हैं उन्हें दोबारा नई जॉब ढूंढनी पड़ती है। जिन 95% केसेस में मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूँ कि उनकी जॉब छोड़ने की मजबूरी सिर्फ इतनी होती है, 15 दिन तो बहुत ज़्यादा बोल दिया शायद मैंने, 5-6 दिन की छुट्टी नहीं मिलती दोस्तों। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको एक ऐसा मौका दे रही है जहां पर आप 15, 20, 35 जितना आपकी कैपेबिलिटी है, जितना आप काम करोगे उतने पैसे कमा सकते हो। और साथ में आपको टाइम फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, मनचाहा पैसा आप कमा सकते हो, अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां ले सकते हो क्योंकि कंपनी बोनस इतने देती है। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों, आपका जीवन कितने अचंभित से बदल सकता है अगर आपने कंपनी की ट्रेनिंग्स को अच्छे से फॉलो किया, अपने सीनियर्स की बात को मानी, अपनी एक्टिव अपलाइन के जैसा मिलकर काम किया, तो आप इसमें बहुत आगे तक जा सकते हो दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया कि सुपरवाइजर अगर आप इस तरीके से बनते हैं तो आपको 30-35 हज़ार के आसपास आपका मंथली बोनस बनता है। अभी और मोटिवेट हो सकते हैं कि अगले लेवल में जाने के लिए असिस्टेंट मैनेजर, तो मेरी आपको शुभकामनाएं हैं दोस्तों, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। कि अगर आपने ठान ही लिया है कि सुपरवाइज़र बनना है तो फटाफट डट जाइए, डायरी लीजिए, एक अच्छा सा पेन लीजिए और अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों कि आप अच्छा पहनिए, अच्छा दिखिए और इतना ग्रूम्ड रहिए दोस्तों कि जो लोग आपको रोज़ देखते हैं, आपको मिलते हैं, उनको आप में चेंजेस फील होने चाहिए दोस्तों। और हाँ, बुक्स पढ़िए, मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हैं दोस्तों, बुक्स बहुत ही अच्छा एक मार्गदर्शक बनती है हमारी, अपलाइन तो अपलाइन होती ही है हमारी। आप बुक्स पढ़िए, कंपनी का लिटरेचर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं, आप उनको जरूर पढ़िए। अगर आप उनको पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जो चीज़ें आपको खुद सीखने में बहुत टाइम लगेगा, बुक्स को पढ़ने के साथ आप उसको बड़ी जल्दी से सीख सकते हो। आपने बस उनमें बताई हुई चीज़ों को अपनाना है, आपने कामयाबी हासिल करनी है।
तो मेरी तरफ से आपको दोस्तों शुभकामनाएं। अगर आपने अच्छा पेन अब तक नहीं लिया है तो आप अच्छा पेन लीजिए, अच्छी डायरी लीजिए, उसके ऊपर डेट लिख दीजिए आज के आज ही कि हाँ मैंने इतनी तारीख को सुपरवाइजर बनना है तो बनना है। सारी कायनात आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कीजिए। द सीक्रेट मूवी जरूर देखिए, बार बार देखिए, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते तब तक देखिए। उसमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं और डिस्क्रिप्शन में वो 4-5 बुक्स का लिंक मैंने दिया है जो आपकी कामयाबी में बड़ा रोल अदा करेंगे। उनको जरूर पढ़िए। 500-700 रुपए के पीछे मत जाइए। अगर आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं मुझे बताइए कौन सा ऐसा बिजनेस है, अगर छोटी सी चाय की दुकान या ठेला भी खोलना हो ना दोस्तों तो कितने पैसे लग जाते हैं, लेकिन सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती। और जैसा आपको अपलाइन सिखाए वैसा ही करिए, अपलाइन को साथ लेके जाइए। और मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से फटाफट जो डेट लिखेंगे सुपरवाइजर बने और फटाफट मैनेजर बन के अपने सपनों की इनकम लेना शुरू कर दें और अपने पेरेंट्स को वो चीज़ें दें, पेरेंट्स को वो खुशियाँ दें जिनके लिए उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। और वो बहुत खुश होंगे जब आप सेटल्ड हो जाएंगे, आपकी इनकम 1-1.5 लाख हो जाएगी, उनको बड़ी खुशी मिलेगी। और उनको हमेशा अपने साथ रखिए, उनको खुश रखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए। आप सिर्फ सुपरवाइजर की नहीं, आपने डायमंड होना है दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।